अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये आज की जो वीडियो होगी ये स्पेसिफिक ओमान लेबर मार्केट के ऊपर होगी कि लेबर जो हमारा जो वाइट कॉलर जॉब और जो लेबर तबका है उसके लिए क्या पॉलिसीज और क्या मामलात होने जा रहे हैं। मैं बहुत खुल के तो बात ऑफ कोर्स इस पे नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बातों में अकल वालों के लिए निशानियां होंगी और उम्मीद है जो मैं बात कन्वे करना चाह रहा हूं वो समझ जाएंगे और आगे भी ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों को। और अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का। और अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आज के जो लेबर मिनिस्टर हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, उन्होंने उनकी एक शूरा की एक मीटिंग थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम पॉलिसीज बना रहे हैं लेबर मार्केट को बेहतर करने के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के। तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें शेयर की। कितनी वायलेशंस हुई लेबर लॉ के, कितने केसेस वगैरह आए, कितने ओमानियों को जॉब मिली, कितने एक्सपर्ट्स जो है वो अपने बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, और ये सारा डेटा उन्होंने शेयर किया। तो अब आपको पता है कि कल जो हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक हैं, उन्होंने एक और भी हुक्मनामा जारी किया है कि जो सीआर की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की फीस है उसको डाउन करो। इसका मतलब है कि यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन दोनों मामलात को बराबर लेकर चलना है, बहुत अच्छे तरीके से मतवाजन तरीके से लेकर के चल रही है। क्योंकि आपको पता है कि जब ज्यादा एक्सपेक्ट्स आते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन जो जॉब मार्केट है, जो नेशनलाइज एक सेटअप है, जो एक विजन 2040 है जिसको लेकर के चलना है साथ, जिसमें ह्यूमनाइजेशन का बड़ा ख्याल रखना है, उसको भी मेंटेन रखना है। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर के हुकूक हैं, जो एम्प्लॉयर के हुकूक है, जैसे कि एनओसी पहले था उसको फिर खत्म कर दिया, अभी भी आज की तारीख तक भी वो नहीं है एनओसी, तो एम्प्लॉयर के जो हुकूक हैं उनको भी साथ लेकर के चलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत आते हैं और फिर उसके बाद आपको पता है एनओसी वगैरह है नहीं, तो फिर वो अपना वीजा खत्म होते ही स्विचिंग की तैयारी करते हैं। तो एक तो ये है कि जिसके वीजाज खत्म हो रहे हैं और वो चेंज करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि फौरन से चेंज कर लें, बेहतर है। आई एम नॉट सेइंग कि बस कर लो, लाजमी कर लो, बेहतर है। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो पहले हों, इस वक्त नहीं हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलें। अभी जैसे सीआर कम होगी, दोबारा से प्राइस कम होगी, कंपनीज वगैरह आप लोगों को बनानी होगी, अपने नए बिजनेस वगैरह यहाँ पे स्टार्ट करने होंगे। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि आपने पहले बहुत अच्छी तरह से होमवर्क करना है कि आप जो कंपनी बना रहे हैं, जो सोल ओनरशिप बना रहे हैं या आप एलएलसी बना रहे हैं, उसके अंदर कितने आपको वीजाज मिलेंगे, किस किस निशात पे आपको वीजा मिलेंगे, उसके लिए तफ्तीश जो है वो होगी या नहीं होगी, क्या मामलात होंगे, इसका बहुत डिटेल में आपने होमवर्क लाजमी करना है, लाजमी। अदरवाइज आपको पता है फिर आप अपना मनी वेस्ट करेंगे। इन चीजों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। उम्मीद है मेरा मैसेज आप लोगों को पहुंच गया होगा, कॉन्वे हो गया होगा, जिस चीज पे मैंने जोर दे के बात की है, और पहुंच गया है तो आगे भी लोगों तक पहुंचा दें। दुआओं में याद रखें अपना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल मिलेंगे फिर एक बहुत अहम जोर देने वाली बात से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।